Good afternoon. Good afternoon. So, good afternoon, everyone, and welcome to your own session of magic book reading. So, कल की असाइनमेंट किसने करी? आज मॉर्निंग में किसने अपनी मैजिकल टूल बनाई? किसी ने कि नहीं बनाई? हाँ जी। हम काउंट ब्लेसिंग्स और मॉर्निंग में जैसे थैंकफुल टास्क के लिए। मैं पूछ रही हूँ कि जो मैजिकल टू डू का कल सेशन था, उसका असाइनमेंट कंप्लीट किया? किसी ने आज मैजिकल टू डू लिस्ट बनाई है? किसी ने नहीं किया कल का असाइनमेंट? किसी को नहीं याद? असाइनमेंट्स नहीं करोगे तो भाई कैसे मैम मैंने चलेगा परसों वाला कल विदाउट किया असाइनमेंट? था ना, इस वजह से नहीं किया मैंने। एक तो आप ऑलरेडी लेट हो, और रीजन भी ये बता रहे हो कि मैं लेट थी, इसके लिए मैं और लेट हो रही हूँ। नहीं तो एक नहीं, दिन में दो मतलब कि मैंने असाइनमेंट करोगे चेक तो क्या वाला बात है? किया था ना। तो ये तो आपका डेली का काम हो सकता है ना। मॉर्निंग में जब काउंट योर ब्लेसिंग आपने लिखी तो उसके साथ बना लेना है। तो चेक बनाने में और इसमें चेक बनाया था इसलिए ये नहीं करा, ये क्या रीजन हुआ? नहीं, कल वाला नहीं किया। तो काउंट ब्लेसिंग किया था पर वो नहीं किया मैंने। अपने असाइनमेंट्स जिसके जितने पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लो। कोई एक दूसरे ऐसा नहीं है कि आपने एक एक तो आपने छोड़ा, ऊपर से आप उसकी वजह से और आगे के भी टाइमली नहीं करोगे, तो वो तो कोई रीजन ही नहीं बना ना। असाइनमेंट्स आप लोग करेंगे तो फायदा आपको तभी होगा, बाकी तो फिर प्रवचन तो अच्छे होते ही हैं। अच्छा तो मैं बोलती हूँ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो आओ सुनो। ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज डे ऑफ डे 19 इज मैजिकल फुटस्टेप। सुनने से ही लाइक वी कैन अंडरस्टैंड कि लाइक फुटस्टेप से या फिर वॉक से रिलेटेड होगा ये। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। मैजिकल फुटस्टेप। आप देखो कि जैसे जैसे कदम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे एक एक कदम बढ़ रहा है, मैजिक्स क्रिएट हो रहे हैं। ग्लिटर्स every time depict the magics. 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labor of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received, and I am still receiving. Albert Einstein, Nobel Prize winning scientist. वो बोल रहे हैं कि मैं दिन में अपने आप को 100 टाइम्स रिमाइंड कराता हूँ। मैं रिमाइंड कराता हूँ कि मेरी जो आउटर लाइफ है और जो मेरी इनर लाइफ है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की मेहनत छुपी है। किस तरीके से? बाहर हम जो रोड पे चलते हैं, वो जिसने बनाई है उसको हम जानते नहीं है, बट एक टीम ऑफ लेबर्स ने, लोगों की टीम ने बनाई है, जो पता नहीं अभी लाइव अलाइव है कि डेड है, जिंदा है कि नहीं है, हमें नहीं पता। बट जिन लोगों ने बनाई है वो सर्विसेज मैं आज यूज कर रही हूँ। जो आम के पेड़ 20 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले लगे होंगे, उसके आम के फल मैं आज खा रही हूँ। वो किसने उगाए हैं? दैट पर्सन नीड्स माई ग्रेटिट्यूड। ये जो बाहर इतने सारे बड़े बड़े पार्क बने हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, हम बीचेस पे जाते हैं, हम पार्क पे जाते हैं, नेशनल पार्क जाते हैं। वो सारे जो पार्क्स हैं, पता नहीं कितने साल पहले किसी ने तो वहां पे बीज बोए थे कि वो पेड़ उगे हैं। वो लोगों की सर्विसेज मैं आज यूज कर रही हूँ। सो मेरी इनर, मेरी बॉडी के अंदर भी मैं जो खाना खा रही हूँ, वो जो एनर्जी अंदर जा रही है, वो खाना कहाँ से आ रहा है? उस फार्मर ने जब अपने वो खेत बोए होंगे, उस खेत को उपजाऊ, उसको खेत को फर्टाइल बनाया होगा। उस टाइम पे जब बचपन में मेरे यहाँ से खाना आया था, वो किस लेबर ने वहां से वो
ट्रक में माल चढ़ाया होगा, ट्रक वाला शॉप पे लाया होगा, शॉप वाला के थ्रू रेडी पे आया, रेडी के थ्रू मेरे घर पर आया। कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी मैं सर्विसेज बचपन से अवेल कर रही हूँ। सो मेरी इनर सेल्फ और मेरी आउटर सेल्फ हर जगह पे, देर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मेन, वेदर दे आर लिविंग और डेड, बट मेरी लाइफ उनके लेबर पे डिपेंडेंट है और वो सर्विसेज आज मैं अवेल कर रही हूँ। सो मुझे अपने आप को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने चाहिए। आई मस्ट एक्सर्ट माई सेल्फ मीन्स मुझे इंटेंशनली माइंडफुल होकर अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने चाहिए, ताकि जितनी मात्रा में मैं इनके सर्विसेज ले रही हूँ, जितनी मात्रा में मैं इनसे बेनिफिट्स ले रही हूँ, तो उतनी ही मात्रा में मैं उनको ग्रेटिट्यूड भी दूं। जितनी मैंने सर्विसेज, इतनी मात्रा में मैंने इतना सब कुछ अवेल किया है और मैं आज भी कर रही हूँ, तो आई शुड बी माइंडफुल एंड शायद आई शुड बी थॉटफुल कि मैं जानबूझकर उस सोच के साथ कि इतनी देर तो मैं ग्रैटिट्यूड उनको दूंगी। दिस शुड बी माई इंटेंशन। With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave one of the magical secrets to his success, gratitude every day. तो आइंस्टाइन ने अपनी जो लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसके साथ उसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, विच इज बीइंग मेंशन्ड एज अ गिफ्ट लाइक हिज डिस्कवरीज, की उसकी सीक्रेट्स का मैजिकल, लाइक उसकी सक्सेस के सीक्रेट्स क्या है, मैजिकल सीक्रेट्स क्या है, कि ही वॉज इन ग्रैटिट्यूड एवरी डे। वो कुछ चूज करके नहीं आता था कि आज मैं परेशान हूं तो आज मैं ग्रैटिट्यूड लिखूंगा, या आज मैं ज्यादा खुश हूं इसके लिए आज मैं ग्रैटिट्यूड लिखूंगा, आज ये रीजन है तो मैं ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। वो कोई भी रीजन हो, ही इज सेइंग दैट ही रिमाइंडेड हिमसेल्फ 100 times एवरी डे दैट ही हैज टू बी ग्रेटफुल। सो दिस इज हिज सीक्रेट ऑफ living a successful life. Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. So आज का जो चैप्टर है वो आइंस्टाइन की लाइफ से इंस्पायर्ड है, और वो बोल रहे हैं कि हम लोग इस चैप्टर में हम उसके फुटस्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। अब जैसे उसमें मेंशन किया है कि उसने बोला कि मैं अपने आप को 100 times रिमाइंड कराता था, सो हमें 100 times थैंक यू बोलना है और मैजिकल फुट स्टेप लेके बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पाँव रखेंगे, थैंक यू, दूसरा पाँव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वो 100 मैजिकल फुट स्टेप्स लेंगे। अब हमें ये लगेगा कि इससे क्या होगा, पर ये सबका, जिन्होंने भी किया है, सबका एक्सपीरियंस है कि नहीं, ये बहुत पावरफुल थिंग है करने के लिए। वो कैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू डू टुडे। मैं पता है कब करती हूँ, जब मैं शारिद को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ ना, हम लोग रास्ते में मैजिक, हम दोनों थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हुए जाते हैं। God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? It's a question to be asked. To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic word thank you. As your foot touches the ground, and then say again thank you as your other foot touches the ground. One foot thank you, next foot thank you, and continue saying the magic words with every footstep. ठीक है, क्लियर हुआ? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप जब करोगे, आप देखोगे कि या तो आपको बोलने की स्पीड कम करनी पड़ेगी या फिर चलने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका जो कंसंट्रेशन होगा वो इस हिसाब से जाएगा कि आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। या फिर अगर आपने स्लो करा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपको देखना है आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, बट वन फुट स्टेप मीन्स वन थैंक यू। The best thing about magic footstep is that you can take any number of magic footstep anywhere and at any time through your house, from one room to another,
walking to get your lunch or coffee, taking a trash out, walking to a business meeting, on the way to catch a cab, train, or bus. You can take magic foods on your way to anything that is important to you, like exam, a date, job interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor. मतलब it's like कि ये प्रैक्टिस कहीं पे भी हो सकती है, दिन में कितनी बार भी हो सकती है. अब वो मिनिमम 100 स्टेप्स बोल रहे हैं, तो आप एक बारी चल के टाइमर लगा के देख सकते हो कि आपको 100 स्टेप करने में कितने मिनट लग रहे हैं. तो उतना टाइम तो मिनिमम करना ही करना है. और इसके अलावा कभी भी कर सकते हो. आप घर से स्कूल आ रहे हो, अपने वर्क प्लेस पे आ रहे हो, जितना टाइम लगता है उतनी देर रास्ते में ग्रेटिट्यूड करते आए, जाते हुए कर लिया. उस टाइम पे क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे ना, वो टाइम एक्स्ट्रा ही है ना, उसको यूज कर लो. उससे होगा क्या? क्योंकि आपका दिमाग ग्रेटिट्यूड पे होगा, थैंक यू, थैंक यू. क्योंकि आपका फोकस, आपको अपना फुटस्टेप मैच करना है ना अपने मुंह, अपने थैंक यू से, तो आपका कंसंट्रेशन वहां पे होगा. तो जो जो दूसरे नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, जल्दी जल्दी करो, घर में खाना बना होगा कि नहीं बना होगा, ये वो नहीं आएंगे. और थैंक यू करते हुए जाओगे, घर पे अपने आप ही चीजें सॉर्टेड होंगी. सेम वे स्कूल आ रहे होंगे आप, जो भी आपके थॉट्स होंगे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होंगे. एक दिन की शुरुआत आपकी पॉजिटिव जाएगी. दीज आर ओनली 2 एग्जाम्पल्स, अदरवाइज कहीं पे भी कहाँ पे भी यू कैन डू इट. I take magic steps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footstep on the way. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैं चारित को छोड़ने जाती हूँ तो मैं और चारित करते, चल चारित तेरी मैम के घर तक हम आपस में कोई बात नहीं करेंगे, हम खाली थैंक यू बोलेंगे. हम दोनों आपस में कभी कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा बोलता है, कौन कम बोलता है. उस चक्कर में वो भी थैंक यू बोल रहा है, मैं भी थैंक यू बोल रही हूँ, और हमारा ध्यान पूरा हमारे फुटस्टेप पर है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken the magic step. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footstep will make you feel better, and even if you are feeling great, magic footstep will lift your spirits इवन हायर. तो ये आप अपने आप ही जज कर सकते हो, अपने आप ही ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसका क्या फायदा है. तो आपने जब मैजिक स्टेप स्टार्ट करें, आप अपना मूड उस टाइम पे एनालाइज करो और वो मैजिक फुटस्टेप करने के बाद एनालाइज करो, आपको डिफरेंस जरूर फील होगा. ठीक है. इसमें और टिप्स क्या डालोगे? स्माइल करते हुए करो. स्माइल नहीं आ रही है तो जबरदस्ती स्माइल करो, और ध्यान पूरा थैंक यू पे करो. जब तक ये कंप्लीट होगा 5-10 मिनट लगते हैं. अब 5 मिनट 10 मिनट की मैजिकल वॉक स्माइल करते हुए करो. जब तक वो आपके 10 मिनट कंप्लीट होंगे ना, आपने जो डेस्टिनेशन बनाया कि यहाँ तक करूंगी, जब तक वो 10 मिनट कंप्लीट होंगे, वो तो जो अभी आर्टिफिशियल स्माइल आपने डाली थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेचुरल स्माइल आ जाएगी. सो यू विल फील लाइटर. टू टेक द मोस्ट इफेक्टिव मैजिक फुटस्टेप, take magic footstep for about 90 seconds. 90 seconds means 1.5 minutes. This is how long it will take an average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference on the way you feel. तो वो कह रहे हैं कि आप गिनती पे मत जाओ, 1.5 मिनट ले लो, बट आपको स्टिल तसल्ली करनी है कि डेढ़ हमारे कितने देर में होता है. तो आप अपना आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो कि ठीक है, इतने मिनट में इतना हो गया, तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो. बट वो 90 सेकेंड्स बोल रहे हैं कि एवरेज में आराम आराम से भी, लेजरली मीन्स आराम से बंदा कोई करता है तो इतने में उसके 100 स्टेप्स हो जाते हैं. और ये नहीं बोला है उसने कि 100 स्टेप्स ही करने हैं, उसने कहा मिनिमम 100 करने हैं. मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज दे सेड देयर इज नथिंग. कभी भी ग्रेटिट्यूड टू मच नहीं होगा कि यार बहुत हो गया. बहुत ग्रेटिट्यूड कभी भी नहीं आएगा.
कम ग्रेटिट्यूड कभी आप इवेल्युएट कर सकते हो, पर ग्रेटिट्यूड कभी भी बहुत नहीं होगा। आप जितना करो उतना करो, इट्स लाइक दैट, क्योंकि जितना करोगे आप उतना बेनिफिट अवेल करोगे। ठीक है। और वंस यू क्लियर ऑन द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस यू कैन टेक योर 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footstep when you are doing the practice, because you will be counting instead of saying thank you the magic words each step. So अपना फोकस हमें फुटस्टेप के काउंट पे नहीं रखना है, हमारा फोकस थैंक यू पे जाना चाहिए, हमारी स्माइल एंड हमारा थैंक यू, और आपको अपने आप ही उसमें डिफरेंस फील होगा। When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? So this is what the today's practice is. आप एक बार ही करो, आप 100 steps की प्रैक्टिस 100 times दिन में करो, 100 steps की प्रैक्टिस 10 times दिन में करो, it is entirely up to you. But this is a very, very good exercise, good activity to put yourself into positive zone, in the zone of gratitude and zone of saying thank you. आज का चैप्टर इतना ही छोटा है, कुछ नहीं करना, आज सिर्फ 100 steps चलना है। इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स शेयर करती हूँ। जैसे था कि हम जब मैजिक फुट स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, तो चलते चलते हमें जो भी दिख रहा है हम उसको मन मन में थैंक यू बोलते जा रहे हैं। रिक्शा के लिए थैंक यू, ठेले वाले के लिए थैंक यू, जो मैजिक हम साथ साथ मैजिक डस्ट करते हुए जा सकते हैं, जो सड़कों पे काम कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू, जो एक फ्रूट शॉप पे बैठा है, फ्रूट फ्रूट सेलर बैठा है उसके लिए थैंक यू। आप बहुत सारी मैजिक, बहुत सारी प्रैक्टिस इसमें कंबाइन कर सकते हो। एक है उसमें मैजिक डस्ट आप कंबाइन कर सकते हो। जब मैजिक फुट स्टेप करोगे तो आपको बीच में बोलना नहीं होता कि भाई कोई आ गया और मैं बात करने लग गई उससे। ठीक है, ये चीजें अवॉइड करनी होती हैं। और मन मन में नहीं बोलना, मुंह से बोलना थैंक यू, और मतलब कि आपके कानों को सुनाई देना चाहिए कि आप थैंक यू बोल रहे हो, आपको इतना बोलना होता है थैंक यू। ठीक है। So practice number 19, magic footsteps. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read it to your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. With each footstep, say and feel the magic words thank you. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you, thank you, thank you for the best thing that happened to you. So आज का चैप्टर तो हो गया। बहुत इजी प्रैक्टिस थी, बहुत इजी था। ठीक है, मेरे को 2-3 पॉइंट हाईलाइट करने हैं। मैंने हम एक कोर्स कर रही थी, उसमें था अपने काम को लेके। ठीक है, मैं मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप कितना समझोगे, कितना रिलेट करोगे, बट मेरी इच्छा है शेयर करने की तो मैं कर रही हूँ। सो इफ यू वुड अलाउ मी टू डू दैट। वो बोलते हैं कि मैजिक कर रहे हो आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। ठीक है, ग्रैटिट्यूड करने के साथ साथ आपको वो ग्रैटिट्यूड अपने वर्क में भी हो डालोगे तब रिजल्ट मिलेगा। मतलब खाली इच्छा से और चलो भगवान ने, भाई भगवान से मैं मांग रही हूँ, भगवान की बहुत ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ, भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर काम भी करोगे, क्योंकि आपको जो रिजल्ट्स मिलने हैं वो आपके काम की वजह से ही मिलने हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो शॉपकीपर है और या कोई कोई बिजनेस ओनर है, उसको ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, जो भी मिलता है। ठीक है, अब वो भगवान की ग्रेटिट्यूड तो खूब कर रहा है, पर वो अपनी शॉप पे नहीं जा रहा, अपने काम पे नहीं जा रहा कि मैं तो ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ बैठ के, मेरे को अब आ जाएगा, मेरे पास ऑर्डर अपने आप, बिजनेस आ जाएगा अपने आप। तो ऐसा नहीं होगा। तो आप अगर ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो भगवान आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, भगवान आपकी इच्छा पूरा करना चाहते हैं, बट वो इच्छा कैसे पूरी करेंगे? किसी के थ्रू आपको ऑर्डर आएगा तभी इच्छा पूरी होगी ना आपकी, इस केस में। तो ऑर्डर लाने के लिए तो कोई बंदा आएगा,
अब वो ऑर्डर रिसीव करने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा, आपको काम पे जाना पड़ेगा, मार्केटिंग के फॉलोअप्स लेने पड़ेंगे, फोन कॉल्स भी करने पड़ेंगे, काम तो करना पड़ेगा ना। तब अचानक से आपको एक ऑर्डर मिलेगा कि हाँ भगवान जी की ब्लेसिंग हुई है। तो आपको ग्रैटिट्यूड और अपना काम दोनों हाथ बाय हाथ लेके चलना है। जितना हमको नींद आ रही है भयंकर, और आप मेरे को नींद डाल रहे हो, ठीक है। तो आपने काम को, ग्रैटिट्यूड को साथ साथ लेके चलना है। सो जो हमारा जो 8 घंटे का टाइम होता है, ठीक है, वर्क, 8 घंटा आप सोते हो, ठीक है, 8 घंटा आपका जॉब का काम होता है, ठीक है, और 8 घंटा आपका पर्सनल जो भी होता है। आप जो भी काम कर रहे हो, आप उसमें कितना कितना फोकस तरीके से और डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। सो ये सब चीजें ना आपको, क्योंकि बोलते ना काम को इसलिए इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि काम, आपके काम से ही आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और ग्रेटिट्यूड और अपने काम में डाल के रखोगे तो रिजल्ट्स बढ़ बढ़ के आएंगे। तो जब हम काम करते हैं कोई भी, चाहे हम वो अपने स्कूल में काम कर रहे हैं, स्कूल के बाद क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, या फिर हम घर खाना बना रहे हैं, या फिर हम बच्चों को करा रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम उस टाइम पे हम कितना ऑनेस्टली वो काम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आपकी, मैं अपनी बात करूं, मेरी खुद की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपके साथ मीटिंग ले रही हूँ, बीच में मैं 2 मिनट के लिए मैं रील भी चेक कर लूं, या मैं यहाँ पे अपने ऑफिस में काम कर रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी खोल के बैठ जाऊँ, यार चलो थोड़ी सी रील देखने लगी, 5 मिनट का टाइम सोचा था, 20 मिनट रील ही देखती रहेगी बीच में, है ना। ये सब चीजें जब मैं करती हूँ ना, तो मैं अपने काम के साथ ऑनेस्ट नहीं हूँ। तो मैं जो भी काम कर रही हूँ वो कितना ऑनेस्टली कर रही हूँ, वो उस पे ऊपर मेरी सक्सेस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमें कोई भी जब काम देता है, जब मैं क्योंकि काम की बात करूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भगवान ब्लेसिंग तो किसी आदमी के थ्रू देंगे ना, किसी बंदे के थ्रू हमारे को वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कोई ना कोई तो एक मीडिएटर चाहिए ना वो ब्लेसिंग्स को पूरा करने के लिए। तो कई बार हमें लगता है कि यार मैं बोलती हूँ मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, मेरे पास एडमिशन्स कम हो रहे हैं, मेरे मन में अगर ऐसा कुछ है कि मेरा काम कम हो गया, बोलूंगे ना काम कम हो गया, अब काम बढ़ाने के लिए मैं कि मेरे को जो भी काम आ रहा है मैं वो सारे काम खुशी से कर रही हूँ। अब वो काम कोई भी हो सकता है, हो सकता है वो मेरी मदर इन लॉ ने बोला ये काम करना है, मैं उसको कितना ऑनेस्टली और कितना हाथ फैला के काम कर रही हूँ। मेरे को पापा ने कुछ बोला है करना, मैंने उसको हाँ करी ना करी, मुंह बना के काम किया, क्या किया। मेरे बच्चों ने बोला ये काम करना, मैंने कितना मुंह बना के काम किया, ठीक है। मेरे पास जो भी काम आया, मेरे पास मेरी टीचर ने किसी ने काम दे दिया तो क्या काम बोला, मेरा कोई मेंटोर है मुझे बोला ये काम करना है, और अगर मैंने ये सोचा यार मुझे ऑर्डर दे रही है, मेरे को तो ऑर्डर चला रही है मेरे ऊपर, मैं नहीं करूंगी, मेरे ऊपर ऑर्डर क्यों चला रही हो तुम, ठीक है। तो मैं अपने काम के ऊपर रोक लगा रही। हमारे पास जो भी काम आता है, हमें जो भी काम जिस भी रूप में आता है, और हमें कोई काम देता है, वो एक जरिया है हमारी कैपेसिटी को डिसाइड करने का, कि अगर मैं आज मम्मी का काम पूरा कर पा रही हूँ अच्छे से, तो मैं मतलब मैं उस काम को करने के कैपेबल हूँ, मेरी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई है, अब मैं रेडी हूँ और कैपेसिटी लेने के लिए, मैं और काम लेने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे पास नेक्स्ट जो काम आएगा वो पहले वाले से बढ़कर आएगा। शुरुआत ऐसे होगी। मेरे को अगर वो सोचना है कि भैया मुझको क्या कहते हैं, मुझे 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 एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है जिसमें भैया 500 बच्चों को होस्ट करना है, ठीक है। तो जब मैं 10 बच्चों का इवेंट कर रही हूँ, मैं उसको कितने डेडिकेशन से कर रही हूँ, कितना इफेक्टिवली कर रही हूँ। जब वो 10 का कर लूंगी तो नेक्स्ट मेरे पास 20 बच्चों का आएगा, मैं उसको कितना काम कर रही हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी कितनी बढ़ा रही हूँ। वो ऐसे ही बढ़ेगी, सीधा मेरे पास 500 बच्चों का कोई नहीं आ जाएगा, है ना। तो वो जो छोटा काम आया ना मेरे पास, जिसको मैंने ये बोला मेरे बस, मैं नहीं कर रही है, मेरे को क्या फायदा इससे। मेरे पास कोई बोले कि भैया कोर्स स्टार्ट करना है, उसमें 3 बच्चे हैं, अगर मैं पहले से ही बोल दूं ना कि मैं नहीं कर रही, 3 बच्चों में मैं अपना टाइम लगाऊं, मेरे को क्या बचना है, ये बचना है वो बचना है, अगर मैं ये सोच के साथ करूंगी, तो मेरी काम की मैं वहीं पे रोक लगा रही हूँ। मैंने बोल दिया, मम्मी ने बोला कि भैया आज ब्रेकफास्ट तूने बनाया तो आज डिनर भी तू बना ले, और मैं कहूंगी कि मैं अभी तो थक कर आई हूँ, मैं डिनर भी मैं ही बनाऊं।
या फिर मैंने वो डिनर बड़ी खुशी खुशी बनाया, थैंक यू कर करके बनाया, मैंने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करा, वो बोलते हैं ना बूता, मैंने अपना बूता बढ़ाया। जब मैं अपना बूता बढ़ाऊंगी तो भगवान आपको और काम देंगे। वो आप खुद सोचो, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो वर्क्स के आसपास ही घूमते हैं ना। पैसा आएगा तो भी काम करके आएगा, जो भी करोगे उसमें कोई ना कोई काम इंक्लूडेड है कि नहीं, एफर्ट्स इंक्लूडेड है। तो आपके आप उस और आपके पास कभी भी कोई ऐसा काम नहीं आएगा जो आपके बूते का नहीं है, आएगा ही नहीं। मुझे अभी सीधा 500 बच्चे का इवेंट होस्ट करने के लिए अभी नहीं आएगा कि मेरा जब तक बूता नहीं है। और जिस दिन मेरा बूता होगा वो अपने आप आ जाएगा। बूता बढ़ाने के लिए क्या काम करना होगा कि अपना काम जो भी कर रहे हो ऑनेस्टली करना होगा, और जो काम आ रहा है उसको आप मना नहीं करोगे। अब प्रीति मैम ये मेरा काम नहीं है, और प्रीति मैम मुझे कहे कि मैम ये मेरा काम नहीं है, तो ये रोक लग रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो, मुझे नहीं पता हो रहा कि नहीं हो रहा, मैं एक रिलेटेबल एग्जांपल दे रही हूँ ताकि हम समझ पाए। ठीक है, मेड कह दे कि मैम ये मेरे बस की नहीं है। मेड को वो काम तभी दिया गया है क्योंकि भगवान जी ने उस पता है कि ये काम करने लायक है, उसके पास वो काम तभी आया। अगर वो उस लायक नहीं होती तो उसका काम आता ही नहीं। ठीक है, ये एक रूल है, आप समझ लो। क्यों है, क्या है, ये एक रूल है कि आपको कोई ऐसा काम आपकी उसमें आएगा ही नहीं जिसके जो आपके बस का नहीं है। तो अगर आपके पास कोई काम आया है और वो बड़ा काम है, तो पहले तो बी ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे इसके काबिल सोचा कि काम आया मेरे पास। मेरे को आज मेरी क्लास की स्ट्रेंथ 12-15 होती है, आज मुझको 20 पूरे के पूरी क्लास स्कूल के 20-25 बच्चे मुझको दे दिए, मैं ऐसे नहीं हो पाएगा। या फिर अरे आज मेरी कैपेसिटी चेक करते हैं, मैं खुद ही चेक करती हूँ कि मैं कितने हैंडल कर पाती हूँ, चलो करके दिखाती हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम क्या है कि भैया मेरे पास 20 क्या, मेरी क्लास में अगर 30 बच्चे भी हूँ मैं हैंडल कर सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी है इतनी। आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको टीम की आपकी टीम को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। दैट्स हाउ यू इंक्रीज योर कैपेसिटी। और आपकी जब कैपेसिटी इंक्रीज होती है, मतलब आपकी आपकी कहते हैं ना, आपका आप भगवान से मांग रहे हो, ठीक है, आज आपका मांगने का ये जो हाथ का कटोरा है वो इतना है, आपकी कैपेसिटी होती है तो वो कटोरा इतना होएगा, आपकी कैपेसिटी बनती है तो इतना होएगा। जब आपकी कैपेसिटी बढ़ती है तो आपका वो जो ये कटोरा है जो आप भगवान जी से मांग रहे हो, जो आप डिजर्व कर रहे हो, वो इतना बढ़ेगा, तो भगवान जी इतना ही भरेंगे ना। अभी हम इतना लेके बैठे हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी है, हमारी सोच भी इतनी है। हम एक चम्मच लेके बैठे हैं कि हम एक हथेली में लेके बैठे हैं, हमें अगर हमें चाहिए इतना, बट हमारा काम है इतना। तो अगर अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है कि भैया मैं को वो इवेंट करना है जिसमें भैया मेरे को भी लाख रुपया बचे, तो लाख रुपया बचाने के लिए जब जिस में मेरे को 1000 रुपया बच रहा है, मैं उसको कितना दिल से काम कर रही हूँ। तो इन अ नटशेल, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, काम ईश्वर की देन होती है। और हम जितना उसको ग्रैटिट्यूड से एक्सेप्ट करें, हम उतना ही ग्रो करेंगे। ये एक वर्क एनवायरनमेंट है, ये है ना, ये काम की दुनिया है, ये कर्मों की दुनिया है। कर्मों से बचेंगे तो कुछ नहीं कमा पाएंगे। तो कर्म इज लाइक द मेन थिंग। मैं सो रही हूँ सुबह तक भैया, मैं तो उठूंगी जब उठूंगी, मेरा ऑफिस में जाने का टाइम तो मेरे को तो नीचे प्रतिभाले में सुबह कोई बच्चा भी नहीं होता है, मैं दोपहर के हिसाब से सोचूं मेरे को नीचे उतर के क्या करना है, मैं बैठी हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, तो आई एम नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ माई वर्क। मेरे को अगर 8 घंटा प्रतिभाले को देना है तो मुझे 8 घंटा देना है, और उस 8 घंटे में मैं एंटरटेनमेंट को इंक्लूड नहीं कर सकती। अगर मैं एंटरटेनमेंट इंक्लूड करूंगी तो फिर मैं आगे टाइम एक्सटेंड कर दूं। मैं बोलती हूँ ना कि प्रीति मैम 15 मिनट लेट आयो तो 15 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाना, फिर ऐसी बात होती है ना कि ठीक है आप 1 घंटा लेट आयो तो फिर या तो 1 घंटा एक्स्ट्रा रुको, या तो 2 घंटा लेट आयो तो ठीक है फिर हाफ डे लगा देते हैं। दिस इज हाउ द वर्क शुड बी। और ये आप जो कर रहे हो, ये जो भी होता है वो आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। ना मैं किसी के लिए कर रही हूँ, ना मेरे लिए कोई कर रहा है, जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। आप मेरी डिसेबिलिटी बढ़ेगी तो मेरे को फायदा होगा, आपकी कहते हैं ये आपका ये वेसल बढ़ेगा तो फायदा आपको होना है, फायदा मेरे को नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। तो जो काम कर रहा है
उसको खुले दिल से जरा ओपन हार्टेडली विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड से लेना इज द ओनली थिंग। मेरे ससुर ने आज ये काम दे दिया, मेरी सास ने ये काम एक्स्ट्रा पकड़ा दिया, मेरे पति ने काम मुझे फालतू दे दिया, मेरी पत्नी ने काम भैया अपना काम मेरे ऊपर डाल दिया, तो बी ग्रेटफुल कि काम मिला। लोगों के पास काम, बिजनेस काम होता है या फिर जो काम होता है, काम नहीं है, यही बोलते हैं काम नहीं है, बिजनेसमैन होते, आजकल मंदी चल रही है। दुनिया में सबके लिए मंदी नहीं होती, कुछ लोगों के लिए होती है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल मंदी कभी भी नहीं आती। तो काम है, और काम को खुशी से करो, मांग के करो, मुझे भी दे दो, मुझे और दे दो काम, मुझे काम थोड़ा सा और दे दो, मैं कर सकती हूँ, मैं कैपेबल हूँ। भगवान को दिखाओ कि मैं कैपेबल हूँ, भगवान जी मैं कैपेबल हूँ, मैं करने के लिए लायक हूँ, आप मुझे दो, मैं करके दिखाऊंगी, मैं डिजर्व करती हूँ, और मैं इतनी अबंडेंस भी डिजर्व करती हूँ, मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, ये मेरे डिजर्व और ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे ड्रीम्स है, भगवान जी मैं इतना कर रही हूँ और ये रखे मेरे ड्रीम्स, अब आप देख लो पूरा करना कैसे है। मैं अपना काम ऑनेस्टली कर रही हूँ, और मैं, आप 8 घंटे बोल रहे हो, मैं 10 घंटे आपको करके दिखा रही हूँ, पर मैं अपना काम ऑनेस्टली कर रही हूँ। भगवान जी ये मेरे रखे मेरे ड्रीम, ये मेरा नंबर 1 ड्रीम है, अब इसे पूरा कर दो। इस तरीके का डायलॉग वी कैन हैव वंस वी आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, असाइनमेंट करना भी काम है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू टुमारो नाउ। कल का सेशन मोस्टली शिल्पा लेगी, और कल नहीं, परसों का सेशन, ओके कल तो मैं हूँ। आज थर्सडे, आज फ्राइडे है, Ma'am, today is Thursday. थर्सडे ना, हाँ ओके। सैटरडे शिल्पा विल टेक द सेशन, कल तो मैं हूँ। Okay, ma'am. ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, विश यू अ वेरी गुड डे अहेड, बाय। Thank you so much.